हेलो एवरीवन। वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है आकाश और आप सभी का 75 डेज हार्ड चैलेंज में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है डे 10 और उम्मीद करता हूं अभी तक आपने जितना भी टारगेट्स किया बहुत अच्छे से किया और इम्प्रूवमेंट भी आई होगी। तो आगे की बात करूँ उससे पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि जो भी नए हो इस चैनल पे और जो रिपीटर्स हो या फिर जो भी आप बिगिनर हो, आप इसमें आप अच्छे से लगो इस ग्रुप में, क्योंकि ये ग्रुप बाकियों से बहुत अलग है। हमारा ग्रुप सिर्फ ग्रुप नहीं है, आप में वो दिखेगा जो आपको चाहिए था, जो आप हमेशा से अपनी प्रिपरेशन में चाहते थे। आप चाहे प्रिपरेशन 1 साल से कर रहे हो, 2 साल से कर रहे हो, 3 महीने से कर रहे हो, 4 महीने से, आपको ये जर्नी आपको वो देगी जो आप हमेशा से चाहिए हो। ठीक है, तो चलो अब टारगेट की बात करते हैं। ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। तो चलो इंग्लिश में बता दूँ। इंग्लिश में आपको न्यूज़पेपर करनी है, नोवेल करनी है और एक TTBR करके वेबसाइट आएगा, तो आप उस पर एक आर्टिकल पढ़ना और इसमें से जो भी आप करोगे इंग्लिश के लिए उसमें आपको जिस्ट लिखना है और ये जिस्ट आपको 80 से 100 वर्ड्स में लिखना है। ये आप वर्ड काउंट करके एक ऐप होगा, आप वो डाउनलोड कर लेना, उसमें लिख सकते हो। अगर वो नहीं हो रहा है तो आप जिंजर स्किल करके एक ऐप होगा, वो भी डाउनलोड कर सकते हो। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कर लेना। उसके अलावा इरर्स की बात करूँ तो इरर्स में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना है कि आपको कोई वर्ड दिया रहेगा तो वो वर्ड कौन सा है, नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव, ये पहचानना आना चाहिए, जो कि आपको इरर्स में काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे। तो ये आप रानी मैम से कर सकते हो, वो अच्छा पढ़ाई हुई है। तो जो भी क्लास मैं बताऊंगा, जो भी एजुकेटर का नाम मैं सजेस्ट करूंगा, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनफैक्ट टेलीग्राम ग्रुप भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, जहाँ आपको मटेरियल अच्छे अच्छे मिलेंगे प्रीमियम लेवल के, जो आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेगी। तो आरसी में आपको 2 सेट्स लगाने हैं। ये आपको प्री लेवल और जो रिपीटर्स है वो आपको मेंस लेवल दोनों लेके चलना है, प्री प्लस मेंस। प्री में भी आपको SBI PO लेके चलना है और मेंस में आप SBI क्लर्क मेंस लेके चल सकते हो। और अगर आपका अच्छा खासा है इंग्लिश पे पकड़, तो आप मेंस का ही PO का लेके चलना। तो आरसी आपको 2 करना है। ये आप अगर क्विज फॉर्म में करना चाहते हो टाइमर के साथ, तो आप प्रैक्टिस मॉक पे कर सकते हो, वहाँ फ्री में अवेलेबल रहता है। स्मार्ट किरा से कर सकते हो, वहाँ भी फ्री में अवेलेबल रहता है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। उसके अलावा आपको पैराजंबल 3 सेट्स लगाने हैं लॉन्ग वाले। और क्लोज टेस्ट में आपको अभी सीखना है, आपको अगर आपको नहीं आता है, ये आप वरुण चित्रा सर से सीख सकते हो। ये वो देखो कि वो कैसे करवाते हैं कैसे नहीं। और अगर जो सीख चुके हो वो कोशिश करना कि 1 से 2 क्लोज टेस्ट भी आप कर लो, तो ये कर लेना। और उसके अलावा वो कैब में अभी वर्ड पावर मेड इजी जो चल रहा था उसको कंटिन्यू करना। जैसे ही 42 सेशन हो जाए मुझे बता देना, ताकि उसके बाद मैं आगे का आपको दे पाऊँ। ठीक है, तो ये कर लेना। और सारे जो भी हो अभी तक, आपको एक सेक्शनल मॉक इंग्लिश का लगाना है, RRB PO का, मेंस का लगाओ, नहीं तो आप SBI क्लर्क प्री का लगाना। और अगर आपने हिंदी चूज़ किया है RRB के लिए तो आप हिंदी का लगाओ, लेकिन वो आप मेंस के लिए अगर कर रहे हो सिर्फ RRB PO के लिए तो ही। अगर आप आने वाले सारे एग्ज़ाम को देख रहे हो तो आप सारे लोग इंग्लिश के ही लगाना। ठीक है, तो ये कर लेना। और मॉक देने से घबराओ मत कि अभी हमने ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है, अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। सिलेबस जल्दी कंप्लीट ही नहीं होता है दोस्तों, तो इतना मत सोचना, आप करो धीरे धीरे, इस टारगेट में सब कुछ आपका होता चला जाएगा। तो ये कर लेना। क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में आपको स्पीड मैथ्स में आज चेकलिस्ट से प्रैक्टिस करनी है। ये चेकलिस्ट आपको आशीष अरोरा सर का चेकलिस्ट जो आता है उससे करना है। तो अगर आप बिगिनर हो, आपको काफ़ी टाइम लग रहा है, तो आप सिंप्लीफिकेशन 10, नंबर सीरीज 10, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 कर सकते हो। जो रिपीटर्स है उनका अच्छा खासा स्पीड मैथ्स बनने लगता है, तो आप 20 क्वेश्चंस करना, लगभग 50 क्वेश्चन आप कर लेना। और DI की बात करूँ तो DI में आपको 3 सेट्स करनी है, जिसमें आपको टेबुलर, परसेंटेज प्लस रेशियो टाइप के होने चाहिए। चूँकि अभी आप परसेंटेज सीख रहे हो तो इस टाइप के DI भी लगाओ ताकि आपको आसानी रहे, तो ये कर लेना। उसके अलावा अरिथमेटिक में कॉन्सेप्ट सीख रहे हो परसेंटेज का, तो उस पर आज आपको 20 से 25 क्वेश्चंस लगाने हैं, मॉडरेट टू हाई लेवल के। कोशिश करो कि इसमें इलेक्शन बेस्ड, मार्क्स वाले और सैलरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा इंक्लूड करके चलो, तो ये कर लेना। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आपको मिसलेनियस में सिलॉक्स सीख लिए हो, सिलॉक्स कर लेना 10, इनइक्वालिटी 10, और कोडिंग डिकोडिंग चूँकि अभी अगर सीख रहे होगे तो वो करते हुए 5 क्वेश्चंस उसके लगा लेना न्यू वर्ड्स वाले। और जो रिपीटर्स है, जो प्री पे अच्छा खासा उनको प्रैक्टिस है, वो इसमें मेंस के भी कुछ मिसलेनियस ऐड करके चलना। लाइक इनपुट आउटपुट आप एक कर सकते हो, उसके अलावा आप कोडेड इनइक्वालिटी कर सकते हो, तो आप उस हिसाब से भी खुद का ऐड कर लेना। और सेक्शनल मॉक आज आपको देना है, ये रिपीटर्स के लिए, तो आपको सेक्शनल मॉक देना है। और जो बताया हूँ 1 आपको मेंस का टॉपिक, अगर आप सीख चुके हो मेंस का तो प्रैक्टिस करना, अगर नहीं सीखे हो
तो सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना और धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस में ले आना। तो ये ऑप्शनल है आपका, तो ये कर लेना। और उसके बाद जीए का बात करूँ तो जीए में आपको करेंट अफेयर्स करना है आज का, और उसको अच्छे से 2 बार रिवीजन कर लेना। और जो भी उसमें ट्रेंडिंग न्यूज़ होगा, लाइक कुछ स्कीम्स के बारे में हो गया, कोई बैंक के बारे में ही हो गया, और कोई करेंसी के बारे में, कैपिटल के बारे में, तो उसको आपको लिखना है स्टैटिक्स टाइप का। और उसके अलावा कोई भी अगर बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ आती है, जैसे कि आरबीआई के बारे में, तो उस आरबीआई के बारे में आपको पढ़ना है। उसी से रिलेटेड आप बैंकिंग अवेयरनेस का देख लो कि हिस्ट्री ऑफ आरबीआई, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, ये सब आप थोड़ा बहुत बैंकिंग अवेयरनेस का कर सकते हो। तो इस तरीके से करेंट अफेयर्स के साथ साथ लेके चलोगे एक एक टॉपिक, तो आपके बैंकिंग अवेयरनेस भी कवर होते चले जाएंगे। तो ये कर लेना आप। और ये आप कपिल काटवाल सर से कर सकते हो, या फिर आप गौरव गर्ग सर से भी कर सकते हो, तो ये कर लेना। और उसके अलावा क्विज़ आज रात 10 बजे होगी, रीजनिंग की होगी। चूँकि 8 बजे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ ना कुछ काम रह जा रहा था, 9 बजे भी प्रॉब्लम हो जा रही थी, तो सब कुछ काम निपटाओ आराम से। जब आप सारा वाइंड अप कर लेना टारगेट को, तो रात 10 बजे हम लोग क्विज करेंगे रीजनिंग का। तो मिलते हैं दोस्तों टारगेट कंप्लीट करने के साथ लास्ट में। तो चलो फिर टारगेट पे लगते हैं।